क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन महीने के अंत में आपका बटुआ खाली हो जाता है? क्या आप भी सोचते हैं कि आपकी सारी कमाई कहाँ चली जाती है? आप पैसा बचाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझता। आपको लगता है कि अमीर बनना शायद आपकी किस्मत में ही नहीं है। अगर आपकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है तो एक पल रुकिए और कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए आज से हजारों साल पहले के एक शहर की जिसका नाम था बेबीलोन। यह उस समय का सबसे अमीर, सबसे शक्तिशाली शहर था। यहाँ की दीवारें सोने की तरह चमकती थीं। यहाँ के बाजार दुनिया की हर कीमती चीज से भरे थे और यहाँ के लोग धन दौलत में खेलते थे। लेकिन ऐसा क्यों था? क्या बेबीलोन के लोगों के पास कोई जादू था या कोई ऐसा रहस्य था जो बाकी दुनिया नहीं जानती थी? जी हाँ, उनके पास एक रहस्य था। धन और सफलता के कुछ ऐसे नियम थे जो हर बाप अपने बेटे को सिखाता था। ये नियम इतने सरल और इतने शक्तिशाली थे कि एक आम इंसान को भी बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना सकते थे। और अच्छी खबर ये है कि वो सारे रहस्य आज भी हमारे लिए मौजूद हैं जॉर्ज क्लासन की इस अद्भुत किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में। आज हम कोई कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि हम समय में पीछे जाकर बेबीलोन की धूल भरी गलियों में चलेंगे और धन के उन सनातन नियमों को सीखेंगे जो आज भी उतने ही सच है जितने हजारों साल पहले थे। यह किताब आपके बटुए को ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सुनहरे सफर को। अध्याय 1, वो इंसान जिसे सोना चाहिए था। हमारी कहानी शुरू होती है बेबीलोन के दो दोस्तों से, बंसीर जो एक रथ बनाने वाला कारीगर था और कोब्बी जो एक संगीतकार था। दोनों अपने काम में बहुत माहिर थे, लेकिन दोनों ही बहुत गरीब थे। एक दिन बंसीर अपने काम से परेशान होकर अपनी दुकान के बाहर बैठा था। उसका दिल भारी था। उसने अपने दोस्त कोब्बी से कहा, कोब्बी, हम सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे बटुए खाली क्यों हैं? जबकि शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुछ खास मेहनत नहीं करते, फिर भी उनके पास सोने का अंबार है। जैसे हमारा दोस्त अरकाद। हम एक ही स्कूल में पढ़े, एक साथ खेले, लेकिन आज वो बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान है और हम बस गुजारा कर रहे हैं। क्या अरकाद हमसे ज्यादा काबिल है? दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे अपने पुराने दोस्त अरकाद के पास जाएंगे और उससे अमीरी का रहस्य पूछेंगे। उन्होंने अपने कुछ और गरीब दोस्तों को इकट्ठा किया और सब मिलकर अरकाद के महल पहुँचे। अरकाद ने अपने पुराने दोस्तों का दिल से स्वागत किया। उसने उनकी समस्या सुनी और मुस्कुराकर कहा, दोस्तों, मैं तुमसे ज्यादा काबिल नहीं हूँ। मैं अमीर इसलिए बना क्योंकि मैंने अमीरी का रहस्य जान लिया था और तुम लोग इसलिए गरीब हो क्योंकि तुमने उन नियमों को कभी सीखा ही नहीं। उसने बताया, जब मैं तुम्हारी तरह एक जवान मुंशी था और पत्थरों पर लिखने का काम करता था तो मैं भी बहुत गरीब था। एक दिन अल्गमीश नाम का एक बहुत अमीर साहूकार मेरे पास आया। उसने मुझे एक बहुत जरूरी दस्तावेज को 2 दिन में लिखने का काम दिया। काम बहुत बड़ा था। मैंने रात भर जागकर वो काम पूरा किया। जब अल्गमीश पैसे देने आया तो मैंने कहा, मुझे पैसे नहीं, मुझे अमीर बनने का रहस्य बताइए। मेरी लगन देखकर वो खुश हुआ और उसने मुझे जो पहला रहस्य बताया उसने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने कहा, तुम जो भी कमाते हो उसका एक हिस्सा तुम्हारा है जिसे तुम्हें अपने पास रखना है। ये सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन अरकाद के दोस्त हैरान थे। उन्होंने कहा, लेकिन हम जो कमाते हैं वो तो हमारा ही है। अल्गमीश ने अरकाद को समझाया था, नहीं, तुम जो कमाते हो वो तुम दर्जी को, मोची को, मकान मालिक को दे देते हो। तुम्हारे पास क्या बचता है? कुछ नहीं। अगर तुम अपनी हर कमाई में से कम 10वां हिस्सा 10% सबसे पहले खुद के लिए निकाल कर रख लो तो तुम्हारा बटुआ धीरे धीरे भारी होने लगेगा। यही अमीरी की पहली सीढ़ी है। अरकाद ने यही किया। हर कमाई से 10वां हिस्सा वो अलग रखने लगा और यहीं से शुरू हुआ उसका बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बनने का सफर। अरकाद की ये कहानी हमें उस पहले और सबसे जरूरी नियम तक ले आती है जो बेबीलोन के हर अमीर इंसान को पता था। लेकिन सिर्फ पैसा बचाना ही तो काफी नहीं है। उस बचे हुए पैसे का क्या करना है? उसे कैसे बढ़ाना है?
और अपनी दौलत को सुरक्षित कैसे रखना है? इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलता है किताब के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में, जिसका नाम है अध्याय 2, खाली बटुए के 7 इलाज, 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। ये वो 7 नियम हैं जो बेबीलोन के राजा ने अपने राज्य के हर नागरिक को सिखाए थे ताकि वहाँ कोई गरीब न रहे। ये 7 इलाज आज भी हर उस इंसान के लिए एक दवा की तरह है जिसका बटुआ हमेशा खाली रहता है। पहला इलाज, अपना बटुआ भरना शुरू करो। स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग। ये वही नियम है जो अरकाद ने सीखा था। आप चाहे कितना भी कम क्यों न कमाते हो, अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा सबसे पहले खुद के लिए निकालें। ये पैसा आपका है, इसे खर्च नहीं करना है। यह वो बीज है जो आपके धन का पेड़ उगाएगा। अगर आप 10 सिक्के कमाते हैं तो सिर्फ 9 ही खर्च करें। एक सिक्का हमेशा अपने पास रखें। दूसरा इलाज, अपने खर्चों को कंट्रोल करो। कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स। हम सब के साथ ऐसा होता है, जैसे ही हमारी आमदनी बढ़ती है हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। हम उन चीजों पर भी खर्च करने लगते हैं जिनकी हमें असल में जरूरत नहीं होती। इन्हें जरूरी खर्चे, नेसेसरी एक्सपेंसेस कहा जाता है, जो हमारी इच्छाओं के साथ बढ़ते जाते हैं। ये नियम कहता है कि एक बजट बनाओ, अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच का फर्क समझो। अपने 90% हिस्से में ही अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करो। यह अनुशासन का रास्ता है और दौलत अनुशासन पसंद करती है। तीसरा इलाज, अपने सोने को गुना करो। मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। अब जो 10% पैसा आपने बचाया है उसे सिर्फ संदूक में बंद करके नहीं रखना है। आपका बचाया हुआ हर सिक्का एक सैनिक की तरह है जिसे आपके लिए काम पर लगाना है। इसका मतलब है निवेश, इन्वेस्टमेंट। अपने पैसे को ऐसी जगह लगाओ जहां वो और पैसा कमा कर लाए। जैसे एक किसान बीज बोता है और फसल काटता है, वैसे ही आपको अपने पैसे को बोना है ताकि वो मुनाफे की फसल दे। ये मुनाफा भी फिर से निवेश करना है ताकि आपका पैसा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत से दिन दूना रात चौगुना बढ़े। चौथा इलाज, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। ये एक बहुत ही जरूरी सबक है। जब आप पैसा बचाने लगते हैं तो आपके पास कई ऐसी स्कीमें आएंगी जो रातों रात पैसा डबल करने का वादा करेंगी। यह नियम चेतावनी देता है, ऐसी योजनाओं से दूर रहो। अपने पैसे को किसी भी ऐसी जगह निवेश करने से पहले 100 बार सोचो जहां मूलधन, प्रिंसिपल डूबने का खतरा हो। हमेशा उन लोगों से सलाह लो जो पैसा बनाने में माहिर हैं, ना कि किसी अनाड़ी की बातों में आकर अपना मेहनत का पैसा गवा दो। सुरक्षा पहले, मुनाफा बाद में। पांचवा इलाज, अपने घर को एक लाभदायक निवेश बनाओ। मेक ऑफ दाई ड्वेलिंग प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। किताब कहती है कि हर इंसान को अपने परिवार के लिए एक अपना घर बनाने का सपना देखना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। जब आप किराए के घर में रहते हैं तो आप हर महीने अपनी मेहनत की कमाई किसी और को दे देते हैं, लेकिन जब आप अपना घर बनाते हैं तो वही पैसा आपकी अपनी संपत्ति में बदल जाता है। एक अपना घर आपको सुरक्षा देता है, आपके बहुत सारे खर्चे बचाता है और आपके मन को शांति देता है। यह एक ऐसा निवेश है जिसका भावनात्मक मूल्य किसी भी मुनाफे से कहीं ज्यादा है। छठा इलाज, भविष्य की आय सुनिश्चित करो। इंश्योर फ्यूचर इनकम। यह नियम हमें भविष्य के बारे में सोचने को कहता है। आज आप जवान हैं, आप काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप बूढ़े हो जाएंगे या काम करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। उस समय आपका क्या होगा? इसलिए अपनी जवानी में ही अपने बुढ़ापे के लिए या किसी अनहोनी के लिए प्रावधान करके रखो। आज के जमाने में इसे हम रिटायरमेंट प्लानिंग या बीमा, इंश्योरेंस कहते हैं। यह आपकी दौलत की दीवारों को सुरक्षा देगा। सातवां इलाज, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाओ। इंक्रीज दाई एबिलिटी टू अर्न। अमीर बनने का सबसे पक्का रास्ता है अपनी कीमत बढ़ाना। खुद पर निवेश करो, नई कलाएं सीखो, अपने काम में और माहिर बनो। आप जितना ज्यादा सीखेंगे आपकी कीमत उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और आपकी कमाने की क्षमता भी उतनी ही बढ़ेगी। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो आगे बढ़ना बंद कर देता है।
इसलिए हमेशा एक छात्र बने रहो और अपनी कमाई बढ़ाने के नए नए रास्ते खोजते रहो। ये 7 इलाज तो आपके बटुए को भरने और उसे स्वस्थ रखने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह हैं। ये आपको बताते हैं कि क्या करना है, लेकिन पैसे को अपने पास बनाए रखने और उसे सही दिशा में बढ़ाने के लिए एक ठास मानसिकता, एक ठास समझ की जरूरत होती है। इसे समझाया गया है सोने के 5 सुनहरे नियमों में, जो हमें ये सिखाते हैं कि दौलत की देवी किस पर मेहरबान होती है। अध्याय 3, सोने के 5 नियम, दी 5 लॉज ऑफ गोल्ड। यह कहानी अरकाद के बेटे नुमासिर की है। अरकाद उसे सोने से भरा एक थैला और इन 5 नियमों की एक पट्टी देकर भेजता है ताकि वो दुनिया में जाकर खुद अपनी किस्मत बना सके। चलिए जानते हैं क्या है ये 5 नियम। पहला नियम, सोना उस इंसान के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ता जाता है जो अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा भविष्य के लिए बचा कर रखता है। ये पहले नियम की ही पुष्टि है। दौलत उसी को चुनती है जो पहले उसका सम्मान करता है और उसे बचाने की इच्छा रखता है। दूसरा नियम, सोना उस समझदार मालिक के लिए लगन से काम करता है जो उसे एक लाभदायक काम में लगाता है जहां वो भेड़ के झुंड की तरह बढ़ता है। इसका मतलब है कि जब आप अपने बचाए हुए पैसे को सही जगह निवेश करते हैं तो वो आपके लिए एक वफादार गुलाम की तरह काम करता है और अपने जैसे और सोने के सिक्के पैदा करता है। तीसरा नियम, सोना उस सावधान मालिक की सुरक्षा में रहता है जो उसे सिर्फ उन लोगों की सलाह पर निवेश करता है जो धन संभालने में माहिर हैं। यह नियम फिर से हमें सावधान करता है। हमेशा विशेषज्ञों की सलाह लें। किसी ईंट बनाने वाले से हीरो के बारे में सलाह न लें। जिससे सलाह ले रहे हैं पहले उसकी अपनी सफलता देखें। चौथा नियम, सोना उस इंसान से फिसल जाता है जो उसे उन कामों या मकसदों में निवेश करता है जिनसे वो परिचित नहीं है। अगर आपको किसी बिजनेस या निवेश के बारे में जानकारी नहीं है तो उसमें पैसा मत लगाइए। यह जुआ खेलने जैसा है। पहले सीखो फिर निवेश करो। अज्ञानता की कीमत बहुत बड़ी होती है। 5वां नियम, सोना उस इंसान से भाग जाता है जो उसे नामुमकिन कमाई के लालच में धोखेबाजों की मीठी बातों में आकर या अपने खुद के अनुभवहीन लालच में फंसाता है। लालच दौलत का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो लोग जल्दी अमीर बनने के सपने देखते हैं और ऊंची ऊंची अविश्वसनीय योजनाओं में पैसा लगाते हैं, वे अक्सर अपना सब कुछ गवा देते हैं। दौलत धीरे धीरे और धैर्य के साथ आती है। इन नियमों को जानने के बाद भी आज के समाज में बहुत से लोग एक सबसे बड़ी समस्या से जूझते हैं और वो है कर्ज का बोझ। अगर कोई इंसान पहले से ही कर्ज में डूबा है तो क्या ये नियम उसके लिए काम कर सकते हैं? क्या वो कभी आजाद हो सकता है? इसका दिल छू लेने वाला जवाब हमें मिलता है दबसिर की कहानी में, जो बेबीलोन का एक ऊंट व्यापारी था। अध्याय 4, बेबीलोन का ऊंट व्यापारी, द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन। दबसिर एक समय में बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन अपनी फिजूल खर्ची और बुरी आदतों के कारण वो बुरी तरह कर्ज में डूब गया। लेनदार उसे परेशान करते थे और वो अपनी पत्नी को छोड़कर शहर से भाग गया और डाकुओं के साथ रहने लगा। बाद में उसे गुलामी में बेच दिया गया। वहाँ उसकी मालकिन ने उसकी आंखों में एक आजाद इंसान की आत्मा देखी। उसने दबसिर से पूछा, क्या तुम्हारे अंदर एक गुलाम की आत्मा है या एक आजाद इंसान की? इस सवाल ने दबसिर को झकझोर दिया। उसने फैसला किया कि वो फिर से एक सम्मानित और आजाद इंसान बनेगा। वो गुलामी से भागकर वापस बेबीलोन आया और अपने पुराने दोस्त साहूकार माथोन के पास गया जिससे उसने कर्ज लिया था। उसने माथोन को अपनी पूरी कहानी बताई और कर्ज चुकाने का वादा किया। तब माथोन ने उसे कर्ज से बाहर निकलने की एक योजना दी जो आज भी लाखों लोगों के लिए एक वरदान है। दबसिर की योजना: 1. अपनी कमाई का 10% हिस्सा तुरंत बचाओ। ये पैसा तुम्हारे भविष्य के लिए है। इसे किसी भी हाल में खर्च मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तुम्हें उम्मीद देगा। 2. अपनी कमाई का 20% हिस्सा अपने सारे कर्ज चुकाने में लगाओ। अपने सभी लेनदारों की एक लिस्ट बनाओ और ईमानदारी से उन्हें बताओ कि तुम हर महीने अपनी कमाई का 20% हिस्सा उन सबको थोड़ा थोड़ा करके चुकाओगे। 3. बाकी बचे 70% हिस्से में अपना और अपने परिवार का गुजारा करो। ये मुश्किल होगा। तुम्हें अपने बहुत सारे शौक और खर्चे छोड़ने होंगे।
लेकिन यह तुम्हें एक सम्मानित जीवन जीने का मौका देगा। दबसिर ने दृढ़ निश्चय के साथ इस योजना पर काम किया। धीरे धीरे उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया। उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसका बटुआ फिर से भारी होने लगा और वो एक बार फिर बेबीलोन का एक सम्मानित और अमीर ऊंट व्यापारी बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जहाँ चाह वहाँ राह। कितना भी बड़ा कर्ज क्यों न हो, एक दृढ़ संकल्प और एक सही योजना से उससे बाहर निकला जा सकता है। तो हमने बेबीलोन की गलियों का सफर तय किया। हमने अरकाद की बुद्धिमानी, दबसिर के दृढ़ संकल्प और सोने के सनातन नियमों को जाना। लेकिन सवाल ये है कि आज के इस मॉडर्न जमाने में एक आम भारतीय, एक नौकरी करने वाला इंसान, एक छोटा व्यापारी या एक स्टूडेंट इस किताब से क्या सीख सकता है? जवाब है सब कुछ। यह किताब आपको कोई मुश्किल फाइनेंशियल फॉर्मूला नहीं सिखाती। यह आपको जीवन जीने का एक सरल दर्शन देती है। पहली और सबसे बड़ी सीख है, खुद को सबसे पहले भुगतान करो। आपकी सैलरी आते ही सबसे पहला काम एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एक रिकरिंग डिपॉजिट शुरू करना होना चाहिए, जो ऑटोमेटिकली आपकी कमाई का 10% हिस्सा निवेश कर दे। इससे पहले कि आप उसे खर्च कर सकें, वो बच जाना चाहिए। दूसरी सीख है बजट की ताकत। अपने खर्चों को ट्रैक करें, देखें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। आप हैरान रह जाएंगे कि कितने ही छोटे छोटे खर्चे मिलकर आपके बजट को बिगाड़ देते हैं। इच्छाओं और जरूरतों में फर्क करना सीखें। तीसरी सीख है धैर्य की शक्ति। रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं होती। शेयर बाजार हो या कोई बिजनेस, दौलत समय लेती है। चक्रवृद्धि ब्याज को अपना जादू दिखाने के लिए समय दें। और सबसे जरूरी सीख है संकल्प की ताकत। अगर आप कर्ज में हैं, तो उम्मीद मत हारिए। दबसिर की तरह एक प्लान बनाइए। अपने खर्चों में कटौती कीजिए। ये मुश्किल होगा, लेकिन कर्ज से मुक्त जीवन की जो आजादी और शांति है, वो किसी भी त्याग से बढ़कर है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन सिर्फ पैसे के बारे में एक किताब नहीं है। यह आत्म अनुशासन के बारे में है, ये धैर्य के बारे में है, यह दूरदर्शिता के बारे में है, और यह उस वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में है जो आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने की शक्ति देती है। धन कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह कुछ सरल सनातन सिद्धांतों का पालन करने का परिणाम है। सिद्धांत आपके सामने हैं, रास्ता आपको दिखा दिया गया है। अब फैसला आपका है। क्या आप आज से अपनी हर कमाई का 10वां हिस्सा बचाने का संकल्प लेंगे? क्या आप अपनी मेहनत की कमाई को अपने लिए काम पर लगाने का वादा करेंगे? अगर हाँ, तो बेबीलोन की दौलत आज भी आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, यह कमेंट में बताएं। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।